हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। यूँ तो अक्सर बेटियां माँ बाप के कहने से अपना जीवन एक अनजान युवक को सौंप देती हैं, लेकिन कुछ ही साहसी युवतियां होती हैं जो स्वयं अपना जीवन साथी चुनती हैं। हमारी कहानी में सोनिया नाम की लड़की है जो कि जावेद नाम के लड़के से प्रेम करती है और उसके साथ घर से भागकर शादी करना चाहती है। बस इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सही जीवन साथी का चुनाव। दिसंबर माह की 30 तारीख की बेहद ठंडी रात, तकरीबन 1:30 बज रहे थे। समय काटना भी बहुत कठिन लग रहा था। एक एक पल एक एक सदी की तरह कट रहा था। मैं सोच रही थी कि आज मैं जिंदगी के उस चौराहे पर खड़ी हूँ जहां से मुझे अपने लिए नई राह चुननी है। एक तरफ प्यार भरे जीवन का अनंत आकाश था, तो दूसरी तरफ माँ का ममता से भरा हुआ हृदय। मुझे ही यह तय करना था कि अपना सारा जीवन जावेद को सौंप दूं या माँ की इच्छाओं का सम्मान कर उसके बताए युवक से शादी कर लूं। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी, दिल धड़क रहा था, घबराहट सी हो रही थी। यह फैसले की घड़ी थी। यदि आज जावेद के साथ न जा सकी तो फिर कभी भी नहीं जा सकूंगी। इस घड़ी का महीनों से मुझे और जावेद को इंतजार था। आज तो जाना ही होगा। एक तरफ माँ की ममता, तो दूसरी तरफ जावेद का प्यार भरे सुखद जीवन का आश्वासन। जावेद की जिद पर ही मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। ऐसे फैसले में मैं किसी और की राय भी तो नहीं ले सकती थी। मुझे मालूम है कि मेरी भोली माँ शायद इस सदमे को सहन ना कर पाए, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। पूरा मकान अंधकार में डूबा हुआ था। केवल मेरे कमरे में टेबल लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी में जावेद के प्यार भरे पत्र को मैं कई बार पढ़ चुकी थी। लिखा था, मेरी जीवन संगिनी सोनिया, कल रात ठीक 3 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूंगा। और भी बहुत कुछ लिखा था जो मुझे रोमांचित करने के लिए काफी था। कल दोपहर की बात है, जब हम दोनों कॉफी हाउस में बैठे उस संसार को सजाने की बात कर रहे थे जो हमारे लिए एक सुंदर स्वप्न की अनुभूति जैसा था। सारी योजनाएं बन चुकी थी, केवल अब उसे मूर्त रूप देना ही शेष था। जावेद की ही सलाह पर मैंने मेरे दहेज के लिए संभाल कर रखे हुए रुपयों और जेवरों को सूटकेस में रख दिया था। जावेद के कहे हुए शब्द कानों में गूंज रहे थे, ताकतवर होने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा रखना जरूरी है। उन व्यक्तियों से कमजोर और कोई नहीं होता जिन्हें अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं होता। मैंने पूछा था, जावेद कहाँ जाएंगे? बड़े आत्मविश्वास से उसने कहा था, तुम मुझ पर विश्वास करो। और मेरा मन उनकी बातों पर विश्वास करने लगा था। मैंने आज शाम को अपने निर्णय से माँ को अवगत कराते हुए बताया था, माँ, तुम जावेद को तो जानती ही हो। वह कई बार आया है हमारे घर। मैं उसी के साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ, इसीलिए आज यह घर छोड़कर जा रही हूँ। तो ये सब सुन के उसकी माँ कहती है, बेटी, तुम्हारे मामा एक लड़के को देख आए हैं। वह हर दृष्टि से तुम्हारे योग्य है और वह इसी रविवार को भी हमारे घर आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। हम सभी तुम्हारे विवाह के लिए चिंतित और प्रयत्नशील हैं। थोड़ा सा हमें वक्त दो, सुखद समय की प्रतीक्षा करो। थोड़ी से धैर्य की जरूरत है, बस फिर सब अच्छा ही होगा। लेकिन मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा था? मैं जावेद के सम्मोहन में इस कदर जकड़ी हुई थी कि माँ की हर बात मेरी समझ से परे थी और मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। इस विषय पर हमारी काफी तीखी बहस हुई। आखिरकार माँ समझ गई कि मुझ पर एक नासमझ जिद सवार है और यह जिद किसी अन्य बात को अपने आगे टिकने नहीं देगी। माँ ने फिर कहा, जिसके भरोसे तुम यह सब घर और मुझे छोड़कर जा रही हो, कम से कम उसे और उसके प्यार को एक बार जांच परख जरूर लेना। यह मेरी अंतिम सलाह है बेटी। माँ के स्वर नम पड़ गए थे। मैंने लापरवाही से कहा, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, जावेद को अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे उस पर पूरा भरोसा भी है। धोखा वही खाते हैं जो विश्वास हस्त करते हैं। यह कहते हुए माँ रोते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। अब फैसले की घड़ी नजदीक आ चुकी थी। मैंने घड़ी को देखा तो 2:15 हो चुके थे। मैंने सोचा अब चलना चाहिए। धीरे से लैंप बुझाया, बिना आवाज के बाहर आंगन में आई
तो नीले आसमान में तारे ही तारे छिटके हुए दिखाई दिए। आसमान नाचते मोर के पंख जैसा लगा। ठंडी हवा का एक झोंका बदन से आकर टकराया। इस झोंके की परवाह न करके मैं आंगन पार कर घर का बंद मुख्य दरवाजा खोलने वाली ही थी कि हृदय की गहराई से आवाज आई, यह क्या कर रही हो सोनिया? क्या यही हमारे परिवार की परंपरा है? क्या होगा इस प्रतिष्ठित परिवार की इज्जत का? कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तभी दूसरी आवाज भी आई, तुमने कभी अपने पिता को तो नहीं देखा क्योंकि वे बचपन में ही चल बसे थे, लेकिन माँ ने कैसे तुम्हें पाला? यह क्या तुझसे छुपा हुआ है? नहीं, मुझे सब पता है, लेकिन यह भी सच है कि जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो उन्हें इस तरह के कदम उठाने का पूरा अधिकार होता है। शायद ऐसा ही जावेद भी सोचता है। इस विचार की पुष्टि में मेरा मन मेरे साथ खड़ा था। अब ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है सोनिया, जावेद तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। चलो जल्दी करो। मन के अंदर से आदेशात्मक आवाज आई। नहीं, यह पूरी तरह गलत है सोनिया। जो चीज गलत है उसे चाहे जिस तर्क के लिबास में लपेटा जाए वह गलत ही होगी। दिमाग बोल रहा है। कल क्या होगा तुमने सोचा है कभी? जग हंसाई होगी, लोग तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे खानदान पर इल्जाम लगाएंगे, अनर्गल बातें करेंगे, कहेंगे लड़की भाग गई। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे सदा के लिए बंद हो जाएंगे। सोनिया दिल से नहीं दिमाग से काम मत लो। सोनिया दिल से नहीं दिमाग से काम लो। अभी भी वक्त है, मत जाओ। अभी घर की बात घर में है। मुझे अपना सिर भारी सा लगने लगा। मन और दिमाग के इस सवाल जवाब की फेहरिस्त से मैं परेशान होने लगी। मुझे लगा कि यदि और ज्यादा देर तक सोचती रही तो शायद फिर मैं कभी भी जावेद के साथ न जा सकूंगी। मैंने अपने सिर को जोर से झटका देकर विचारों से मुक्त करने का असफल प्रयास किया और दरवाजा खोलकर घर से बाहर गली में आ गई। गली पूरी तरह सुनसान थी। मुख्य सड़क पर आई तो एक ऑटो वाले ने मेरे हाथ में सूटकेस देखकर ऑटो रोक दिया। मैं ऑटो में बैठी और उसे रेलवे स्टेशन चलने को कहा। ऑटो ने रफ्तार पकड़ी। धीरे धीरे शहर छूट रहा था। शहर क्या छूट रहा था, माँ छूट रही थी, मेरा अतीत छूट रहा था। वे गलियां छूट रही थी जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था। मैंने आंखों से बहते हुए आंसुओं को रोकने का असफल प्रयास किया। मैं सोच के समंदर में डूबती उतर रही थी। तभी रेलवे स्टेशन दिखाई देने लगा। ऑटो रुका और मैं उतरी। तभी अंधेरे में जावेद प्रकट हुआ। उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि वह काफी देर से मेरा इंतजार कर रहा था। उसने ही ऑटो के पैसे दिए। मेरा सूटकेस हाथों में लेकर वह तेज चाल से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे तेज कदमों से चलने लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचकर उसने एक बेंच के पास सूटकेस रखकर कहा, बैठो। मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाई थी कि उसने फिर कहा, सब ठीक है? मैंने सहमति में सिर हिलाया। वह कुछ देर तक चुप रहा। शायद उसका चुप रहना उसे असहज महसूस करवा रहा था। वह बोला, गाड़ी 1 घंटा लेट है, मैं अभी आता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। वह दौड़कर 2 कॉफी ले आया। हम दोनों ने खामोशी से कॉफी पी। उसने धीरे से स्नेह भरे लहजे में पूछा, रुपये और जेवर तो साथ लाई हो ना? अचानक माँ की अंतिम सलाह दिमाग में कौंधी, क्योंकि उसने बात ही ऐसी कही थी। जिसके भरोसे तुम यह घर और मुझे छोड़कर जा रही हो, कम से कम उसे और उसके प्यार को एक बार जरूर जांच परख लेना। यह मेरी अंतिम सलाह है बेटी। सहसा मेरे मुंह से निकल पड़ा, नहीं जावेद, सब कुछ गड़बड़ हो गया था। मैं कुछ भी साथ नहीं ला सकी। तो वो थोड़ा गुस्साया और बोला, क्यों? लॉकर की चाबी माँ ने जहां जाने कहाँ रख दी थी। दिन भर ढूंढती रही, मिली ही नहीं। उसका सांवला गोल चेहरा गुस्से से सुलग उठा। अचानक वह बिफर अचानक वह बिफर उठा। उसका इस तरह बिफरना मेरे लिए अप्रत्याशित था। वह पहले तो धीरे धीरे बोल रहा था, फिर उसका दिमाग असंतुलित हो उठा और वह अचानक गुस्से से चीखने सा लगा। क्यों आई हो खाली हाथ? क्या होगा परदेश में बिना पैसे के? कितने दिन से मैं तुम्हें समझा रहा था और जाने क्या क्या वह कहता चला गया। उसे इतना असहज होते हुए मैंने पहली बार ही देखा था। मैंने कहा, पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने क्रोध से मेरा हाथ छटक दिया। वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसके क्रोध के सागर में एक भंवर उठते देखा जिसमें मुझे डूबने का खतरा नजर आया।
मैंने सोचा सच बता ही दूं कि मैं तुम्हारे अनुमान से अधिक धन लेकर आई हूं, लेकिन तभी मन ने कहा, ठहरो, पहले इसे परख तो लो, और मन का कहा मानकर मैं चुप ही रह गई। जावेद न जाने क्या-क्या कहता रहा और मैं सुनती रही। मैं जिस जावेद को जानती थी, यह तो वह बिल्कुल न था। मेरे लिए वह पत्थर का नहीं, जीता जागता देवता का रूप था। लेकिन आज मुझे वह पत्थर से भी ज्यादा कठोर लग रहा था। मुझे आज पहली बार अपनी पसंद पर दुख हुआ। सोचा, क्या मेरा चुनाव सही था? मुझे अपना चारों ओर अंधा गहरा जंगल सा महसूस हुआ, जिसकी सभी राहें मानो गुम हो, और मैं जिन संभावनाओं से जुड़ी हुई थी, उसने मुझे अपना अस्तित्व हवा में झूलते हुए जालों की मानिंद महसूस कराया। मुझे मेरी ही निराशा लहू-लुहान कर रही थी। प्यार का सागर कुछ पलों में ही सूख गया था। जावेद बहुत देर तक कुछ सोचता रहा, फिर जल्दी से बोला, सुनो सोनिया, मैं बिना पैसे के इस शहर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकता हूँ। यदि तुम मेरा प्यार और जीवन भर साथ चाहती हो तो कल इसी समय इसी ट्रेन से चलेंगे, पर इस बार पूरी तैयारी से आना। मैं टिकट कैंसिल करवाकर कल का रिजर्वेशन करवा देता हूँ। जावेद की पोल खुल चुकी थी। मैं समझ चुकी थी कि उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। मैं मैं उसकी बातों के सम्मोहन से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। मैं भी जावेद को बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं खामोशी के दामन को ओढ़कर अपने में ही दुबक कर रह गई। मैंने सोच लिया था कि ऐसे जीवन साथी के साथ जीवन काटना मुश्किल ही नहीं, असंभव होगा। वह न जाने क्या-क्या बड़बड़ाता रहा और अचानक झुंझलाकर तेजी से चला गया। उसके जाते ही मैंने एक गहरी सुख की सांस ली। अब मेरा मन शांत होकर एक तूफान के गुजरने के बाद की शांति महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि दुनिया में कहीं जगह हो न हो, लेकिन अभी भी मेरे लिए एक ऐसी छत है जिसके नीचे मेरा एक कमरा, और उस कमरे में मेरा बिस्तर है, जो अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। और मैं अभी इतनी दूर भी नहीं आई हूँ कि मेरा लौटना असंभव हो। मैं मन ही मन हंसी और सधे हुए कदमों से रेलवे स्टेशन से बाहर आई। कब मैंने ऑटो किया, कब मैं बैठी और कब घर आई, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। हाँ, मुझे इतना अवश्य याद है कि माँ के तकिए के नीचे से धीरे से चाबी निकालकर लॉकर में सारे जेवर और रुपए यथास्थान रखकर मैं अपने बिस्तर पर चली गई। मुझे अब प्रतीक्षा थी आगामी रविवार की और आने वाले उस नवयुवक की, जो निश्चित रूप से मेरा जीवन साथी होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, तथा हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।